राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 स्टेट्स हैं जहां इलेक्शन कमीशन ने 2023 असेंबली इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर कर दी है और इसी के साथ इन 5 स्टेट्स में लागू हो गई आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इन गाइडलाइंस को पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से तैयार किया गया है, who have consented to follow them। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर यह ड्यूटी कास्ट करता है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट कराए और अपनी इसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कंप्लायंस इंश्योर करता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स द्वारा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से लेकर इलेक्शन का रिजल्ट आने तक लागू रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल्स इन 8 तरह के प्रिंसिपल्स से डील करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ऐसी किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कम्युनल टेंशंस बढ़े। पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स दूसरे पार्टीज या लीडर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट यह क्रिटिसिज्म उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, पास्ट रिकॉर्ड या काम से रिलेटेड ही होना चाहिए। एक लीडर या पार्टी के वर्कर की पर्सनल लाइफ पे किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म वेरीफाइड सोर्सेस पर ही बेस्ड होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स धर्म, जात के आधार पर वोट्स नहीं मांग सकते, ना ही धार्मिक स्थलों को अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इन करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्शन लॉ से रिलेटेड इन ऑफेंसेस से दूर रहें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी इंडिविजुअल पर्सन के घर के बाहर धरना प्रदर्शन ना करे, सिर्फ इसलिए कि वो उसके पॉलिटिकल ओपिनियन या एक्टिविटीज से कंट्रारी ओपिनियन रखते हैं। साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को यह इंश्योर करना होगा कि उनके सपोर्टर्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स, रैलीज को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को दे, सो दैट वो नेसेसरी अरेंजमेंट टाइमली कर सकें। अगर मीटिंग की जगह पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर इम्पोज्ड है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की ड्यूटी है कि वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्रोसेशन यानी रैली निकालने से पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स को उन रैलीज का टाइम, प्लेस, रूट, वो रैली कहां से शुरू होगी, वो कहां खत्म होगी, ये सब एडवांस में ही डिसाइड करना होगा। साथ ही इसकी एडवांस इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को देनी होगी। इलेक्शन दौरान निकाले जाने वाले प्रोसेशंस में आप ऑपोजिट पार्टी या उनके लीडर्स की एफिगीज यानी पुतले नहीं जला सकते। पोलिंग डे पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन ड्यूटी पर जो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। वो इंश्योर करें कि वोटर्स को जो आइडेंटिटी स्लिप दी जाती है उस पर उनके कैंडिडेट या पार्टी का साइन ना हो। इलेक्शन वाले दिन और उससे 48 आवर्स पहले वो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन ना करें। वो इंश्योर करें कि उनके कैंप के आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो। पोलिंग बूथ में वोटर्स के अलावा किसी को भी जाना अलाउड नहीं है अनलेस दे हैव अ वैलिड पास फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन फेयर हो, इसे इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेगा और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो वे उस शिकायत को उन ऑब्जर्वर्स के नोटिस में ला सकते हैं। पार्टी पावर से रिलेटेड प्रोविजंस काफी इंपॉर्टेंट है। इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी पार्टी पावर में है, चाहे सेंट्रल या स्टेट में, उसके मिनिस्टर्स अपनी ऑफिशियल विजिट को इलेक्शन पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मैदान एटसेट्रा को सिर्फ पार्टी इन पावर यूज नहीं कर सकती, दूसरी पार्टीज और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स भी उन्हें यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट अकोमोडेशंस पर भी सिर्फ पार्टी इन पावर का हक नहीं होगा। पार्टी इन पावर एडवर्टीजमेंट्स के लिए पब्लिक मनी यूज नहीं कर सकती। जैसे ही इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो उसके बाद कोई भी मिनिस्टर या अथॉरिटी कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पोलिंग स्टेशन या काउंटिंग प्लेस पर नहीं जा सकते अनलेस वो खुद एक कैंडिडेट हो, वोटर हो या ऑथराइज्ड एजेंट हो। देखिए, ये रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो वोटर्स की डिसीजन मेकिंग पावर को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। आपने देखा ही होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसे वादे कर देती हैं जिनका पूरा होना लगभग नामुमकिन है और हमारे इनोसेंट वोटर्स इन प्रोमिसेस के बेसिस पर वोट दे भी देते हैं, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के स्पिरिट के कंट्रारी है।
इसी इशू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डील करा था एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करा कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आर्टिकल 324 में दी गई अपनी पावर को इन्वोक करते हुए इलेक्शन कमीशन ने सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर फ्रेम की गाइडलाइंस ऑन इलेक्शन मैनिफेस्टो। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं हो सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रारी हो, जैसे कि सेक्युलरिज्म एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यह क्लेम नहीं कर सकती कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा देगी। साथ ही इलेक्शन मैनिफेस्टो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रारी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जो वोटर्स पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाले। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग है? क्या इसके वायलेशन के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? जवाब है नहीं। अपने आप में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं है अनलेस किसी और लॉ के लीगल प्रोविजंस का वायलेशन हुआ हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई पॉलिटिकल लीडर भड़काऊ भाषण देता है धर्म या जाति के आधार पर, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक वायलेशन है। इस केस में एक्शन लिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 125 और आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत, जो कि हेट स्पीच को काउंटर करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। पर मेरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया के जमाने में ये सफिशिएंट है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।